नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से झूठ बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश एक है, विपक्षी पार्टियां एक हैं और ऐसा उन्हें महसूस होता है, हर तरफ से उन्हें समर्थन मिला, किसी भी तरीके का कोई मतभेद सामने नहीं आया? यह सवाल इसलिए कि अभी जबकि आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दो बनावटी तस्वीरें ट्वीट की गई हैं, बनाकर गढ़ के। और वो बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी छुटभइये नेता की तरह सलूक कर रहे हैं, या उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई छुटभइया नेता मानती है जिसके कहे का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी का चेहरा जिस तरीके से दिखाया गया है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय के ट्वीट में, वो बहुत न केवल आपत्तिजनक है बल्कि कई सवाल भी खड़े करता है। दो पोस्टर जारी किए हैं अमित मालवीय ने। आपको पता ही है कि अमित मालवीय फेक न्यूज इंडस्ट्री के मास्टर हैं और कहिए कि बहुत सारे मायनों में मास्टरमाइंड भी हैं। उन्होंने राहुल गांधी की दो तस्वीरें ट्वीट की हैं। एक में आधा चेहरा राहुल गांधी का और आधे चेहरे पे लगा दिया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का चेहरा। वहीं दूसरी तस्वीर में उन्हें मीर जाफर की तरह बताया गया है। तो ये दो पोस्टर सोशल मीडिया ट्विटर पे राहुल गांधी के अमित मालवीय ने शेयर किया है। और आसिफ मुनीर मतलब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को जोड़ना, ये अपने आप में कितने सारे सवाल खड़ा करता है। क्या नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? इस पोस्टर के साथ अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना को तुरंत बधाई दी थी राहुल गांधी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जाकर लड़ाई लड़ी नहीं। और अमित मालवीय को क्यों लगता है, बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी है, तो क्यों उनको क्या लगता है कि देश का हर नागरिक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता फिरेगा? ये ऑल पार्टी डेलीगेशन का जो झुंझुना है कि हर दल से चुनकर विपक्षी पार्टियों से कांग्रेस से शशि थरूर को चुना, आनंद शर्मा को चुना, इसी तरीके से शिवसेना से सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद पवार से जो 7 सदस्यों का पार्लियामेंटेरियंस का जो डेलीगेशन अलग अलग दिशाओं में दुनिया भर में भेजा गया, उसका मतलब क्या है? अगर आप ये दुनिया में क्या आप ये पेश करते हैं कि हमारे यहाँ नेता प्रतिपक्ष जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करता है? ये सोच है आपकी? अमित मालवीय ने लिखा कि राहुल ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। वो बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी ये नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने ये बकवास की बात है कि राहुल गांधी क्या हर बार पूछेंगे तब आप जवाब देंगे? आपकी अपनी कोई जवाबदेही नहीं बनती क्या? इसके साथ ही मालवीय ने एक और पोस्टर जारी किया। उसमें राहुल को आज के समय का मीर जाफर बताया गया है। आपको बता दें कि मीर जाफर जो है वो मुगल जनरल जो है अंग्रेजों का मददगार था और कहा जाता है कि उसने नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। तो कमाल की बात है, एक तरफ तो आप भारत के सारे मुसलमानों पर सवाल उठाते हो, उनकी नैतिकता पर सवाल उठाते हो, उन पर विश्वास नहीं करते हो, दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी पर आपका सीना फटने लगता है। इस दूसरे वाले पोस्टर में राहुल गांधी पाकिस्तान की सीमा के अंदर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए दिखाए गए हैं और एक फेंसिंग है, एक दीवार है, उसकी तरफ वो झांक रहे हैं और उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ, जिसमें उनकी टाई जो है वो पाकिस्तान के जो उनका जो नेशनल फ्लैग का जो निशान है वो निशान उनकी टाई पे छपा हुआ है और लिखा रहा है कि आस्क लाउडली, जोर से पूछो, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट्स वी लॉस्ट, मतलब हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, इंडियन आर्मी से ये सवाल पूछो। और इसके साथ लिखा कि राहुल गांधी नए युग के मीर जाफर हैं। तो ये कमाल की बात है कि एक तरफ आप
कह रहे हैं कि हम सभी पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं, भारत एक राष्ट्र के तौर पर खड़ा हुआ है, सामूहिक तौर पर खड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, जिन्होंने बार बार कहा कि हम बिना किसी शर्त के साथ सरकार के साथ है, सरकार का जो भी फैसला है हमारी उसमें हाँ है, उसको आप मीर जाफर कह रहे हैं, मुगल जनरल जिसे भारतीय इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। मतलब आप राहुल गांधी को गद्दार कह रहे हैं एक तरीके से। 1757 में जो पलासी की लड़ाई हुई थी उसमें मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया था। तो अंग्रेजों के साथ क्या रिश्ते हैं इस समय भारत के, ये हम सब लोग जानते हैं। अमेरिका के साथ क्या रिश्ते हैं ये भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आप मीर जाफर बता रहे हैं राहुल गांधी को और ये कह रहे हैं कि नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी का जो प्रतीक है मीर जाफर, और उसमें और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष में कोई अंतर नहीं है। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो ये कहना कितना वाजिब है कितना गैर वाजिब है ये आप तय करिए। लेकिन 19 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कहा था, मिर्ची उससे लगी है। दरअसल भाजपा चाहती है कि सरकार से कोई सवाल न हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन और नाकामियों पर कोई सवाल न हो। विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान को बताया था कि हम हमला कर रहे हैं, इस पर कोई सवाल न उठे। तो राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे सब साफ हो रहा। मैं फिर पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? जो उन्होंने कहा था कि हमने कहा कि हम आपके आतंकवादी अड्डों पर हमला करेंगे, उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? क्या ये लैप्स नहीं था? इसके 2 दिन पहले, ये 19 मई की बात है, 17 मई को राहुल गांधी ने ट्विटर पर ही एक निजी न्यूज चैनल का वीडियो शेयर करते हुए जयशंकर पर पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगाया। और राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने ऐसा किया। उन्हें यह अधिकार किसने दिया है ये बताना पड़ेगा। वहीं डीजीएमओ जो है भारत के, राजीव घई, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान, ये सब आधिकारिक तौर पर हुआ है, पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक अड्डों पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार किया और हमने हमला किया। तो सवाल है कि क्या यह पूछा ना जाए कि क्या पाकिस्तान को बताकर हमला कर रहे थे, उसको संभलने का मौका देकर, उसको अपनी हिफाजत करने का मौका देकर आप उस पर हमला करने जा रहे थे, और इस पर क्या कोई सवाल नहीं उठना चाहिए? इसके पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने भाजपा को सिंदूर का सौदागर कहा था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, भारत को व्यापार ठप करने की, बंद करने की धमकी दी द्विपक्षीय, तब जाकर यह युद्ध रुका है। यानी सिंदूर का सौदा होता रहा और प्रधानमंत्री चुप रहे। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से जो राहुल गांधी ने सवाल किया था उसको दोहराया था कि विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि एयर स्ट्राइक से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी हमने। अब सरकार बताए कि हमने इसकी वजह से क्या खोया है सैनिक तौर पर। यह कोई गलती नहीं है, यह पवन खेड़ा ने कहा, यह अपराध था, यह पाप था, देश को सच्चाई जानने का हक है। अब इसके बाद राहुल गांधी का पोस्टर आना, उन्हें आसिफ मीर के साथ मिलाया जाना, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ मिलाया जाना और मीर जाफर कहा जाना, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार ये कह रहे हैं कि पूरा देश एक है, वो तो सारी पार्टियों को भी साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, वो विपक्षी दलों को भी साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। तो आसिफ मुनीर के साथ मिलाया जाना राहुल गांधी को यह सवाल उठाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, क्या विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, क्या पूरे देश को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को अगर आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिला रहे हैं और देश का गद्दार बता रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि क्या ये राजनीतिक दिवालियापन है, क्या यह कूटनीतिक दिवालियापन है। क्योंकि ये जो 7 लोगों का, सांसदों का डेलीगेशन दुनिया भर में भेजा गया है, जिसमें कांग्रेस के भी 2 सांसद हैं, सुप्रिया सुले हैं, एनसीपी एसपी की नेता हैं, इसके अलावा श्रीकांत शिंदे हैं जो शिवसेना के नेता हैं, भाजपा के रविशंकर प्रसाद हैं। क्या विदेशों में इनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप जो दुनिया भर का समर्थन लेने आए हैं,
तो आप अपने देश में क्या आपको पूरा समर्थन है? आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता को अगर आप आसिफ मुनीर बता रहे हैं, मीर जाफर बता रहे हैं, देश का गद्दार बता रहे हैं, तो इसके बाद आप दुनिया भर का समर्थन लेने की नैतिकता की उम्मीद कैसे करते हैं? तो जरा सोचिएगा कि नरेंद्र मोदी सवालों के कटघरे में किस कदर घिर गए हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि समर्थन लेना है या फिर हमला बोलना है। विदेश में सभी देश को, पूरे देश को एकजुट दिखाना है या फिर देश की राजनीति को खंडित तौर पर पेश करना है, देश की संसद में बैठने वाले अपने ही साथियों को गद्दार बताना है। ये भाजपा तय नहीं कर पा रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।